आज इस वीर नारायण शहीद दिवस के पर्व में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि हमार लोहारा राज के राजा साहब, उनकी सेवा में चरणों में मेरा सेवा जोहार। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले मेरे सहयोगी, मैं बड़े भाई के रूप में देखता हूँ, मानता भी हूँ, आदरणीय प्रभाती मरकाम जी जो इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं। ऐसे महोदय के चरण में सेवा जोहार। साथ ही साथ इस क्षेत्र के जुझारू कार्यकर्ता और जिला में भी और छत्तीसगढ़ में भी और गोंडवाना गोंड महासभा में भी अपन स्थान जो कायम रखे हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय गजराज सिंह टेकाम को भी मैं उसके चरणों में सेवा जोहार। साथ ही साथ इस जिला को संभाल कर रखने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय चैतराम राज भैया, मैं बड़े भाई के ही रूप में देखता हूँ, हालांकि मेरे को छोटे बड़े भाई ही मानते हैं, उनके चरणों में भी मेरा सेवा जोहार। साथ ही साथ इस कवर्धा जिला समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में पदाधिकारी और जुझारू कार्यकर्ता के रूप में आए हुए जितने भी मंच में आसीन सभी सगा समाज के चरणों में सेवा जोहार। साथ ही साथ इस समाज को एक दूसरे चक्के के रूप में हमारी मातृशक्ति आई है, उनके चरणों में भी सेवा जोहार। आज इस कार्यक्रम में हमारे दिशा निर्देशक के रूप में उनकी बातों को सुनने के लिए आप लोग भी इस मंच, इस पंडाल में बैठे हुए हैं, उनको भी मेरा तरफ से सेवा जोहार। आज यह मंच जो है लगातार मैं 2000 से आ रहा हूँ रेंगाखार में, और आज 2 शब्द बोलने का मुझे मौका मिला है, वह हमारे आदरणीय पंच तत्व में लीन दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों में भी मेरा सेवा जोहार, जोहार, जोहार। आज दादा हीरा सिंह मरकाम ने इस समाज को उठाने के लिए हमारे बुढ़ादेव पेंठाना का स्थापना उसी के हाथों से किया गया है। उस पेंठाना को भी मैं अपने तरफ से एवं हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से और मंच में उपस्थित सगा समाजों के माध्यम से उस पेंठाना को सेवा जोहार, सेवा जोहार। आज इतिहास को यदि हम देखते हैं तो निश्चित ही हमारे बड़े बड़े योद्धाएं हमारे आदिवासी समाज के लिए क्या क्या नहीं किए। जैसे पूर्व वक्ता ने हमारे छोटे भाई जो जिला के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं प्रभाती मरकाम ने भी बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को रखा है। मैं उन जो विचारधारा समाज के शुभचिंतक को भी पुनः सेवा जोहार करता हूं। आइए हम इन वक्ताओं के सामने एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं भी आप लोगों के सामने 2 शब्द रखना चाहता हूं। मान लो बातचीत करने में मेरे से यदि कोई त्रुटि होता है तो मुझे क्षमा करें, अपने छोटे भाई के रूप में या बेटे के रूप में या दोस्त के रूप में जो भी समझे उसे क्षमा करेंगे। संघर्षों की रात, संघर्ष की रात जितनी ज्यादा अंधेरी होती है, संघर्ष की रात जितनी ज्यादा अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है, उतना तेज चमकता है। हमने देखा है जितनी भी अंधेरी रात होती है उतना चंद्रमा का प्रकाश उतना ही उजाला होता है। आज हम लोग इस मंच में बैठे हैं तो हमारे जो आदरणीय सोना खान के राजा वीर नारायण सिंह जी जो हमारे लिए, अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जो बलिदान दिया,
उसी की याद में आज इस मंच में आए हैं और उसी की याददाश्त में हम कर रहे हैं। ऐसे महान पुरुष को मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे वीर नारायण सपूत के बारे में नारा लगाएंगे, आप सहयोग करेंगे। वीर नारायण सिंह जी, वीर नारायण सिंह जी, वीर नारायण सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। आज उन्हीं की पुण्यतिथि है। एक छोटे मोटे राजा नहीं थे, वो सोना खान के राजा थे। आज हमारे पूर्व वक्ता ने सोना का चिड़िया आज हमारे छत्तीसगढ़ को नहीं भारत को ही कहे, तो निश्चित ही हमारे महापुरुष जो है अपनी अपनी राज में, अपने अपने कार्यकाल में सोना का चिड़िया जो है वास्तविक में सोना का ही सिक्का चलता था। आज जनताओं के नाम से, भुखमरी के नाम से हमारे वीर नारायण सिंह जी जैसे भी अकाल पड़ा 1857 की स्थिति में या 1795 की स्थिति में सोना खान के में जन्म लिया और उनके पिताजी है राम साई जी थे और वह जो है आदिवासी जो है बिंझवार जाति का आदिवासी समाज का एक सपूत था। आज जनताओं की भुखमरी, अकाल से ग्रसित जनताओं के भूख से त्राहित देखते हुए एक जनता की सेवा करने के लिए आज सेठ मारवाड़ी के घर जाकर, अनाज के गोदाम में जाकर डंका डाले हैं और डंका डालकर अपनी जनता को अनाज का व्यवस्था किए हैं। आज उसी की व्यवस्था के नाम से वो भुखमरी को दूर करने के लिए हमारे वीर नारायण सिंह जी शहीद हुए। आज जनता की प्यास, जनता की जो प्रताड़ना, ये जनता की जो आवाज थी, उस आवाज बन के आप लोगों के सामने हम यादगार कर रहे हैं। वह जो ऐसे हमारे महापुरुष वीर नारायण जी जिसकी यादगार में आज हम 165 साल की पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमारे वीर नारायण सिंह जी 165 साल आज हो चुके हैं और 165 साल के दरमियान में उनकी यादगार जितने भी हमारे महापुरुष जो काम किए हैं सभी कुछ न कुछ काम करके गए हैं। उसी की याददाश्त में आज हम पुनः अपनी मानसिकता को जगाने के लिए, अपनी विचारधारा को जगाने के लिए इस कार्यक्रम को रखते हैं। तो मैं अध्यक्षता जो कर रहे हैं हमारे प्रभाती मरकाम जी, बहुत ही इस जंगल क्षेत्र में रहते हुए भी आज हमारे महापुरुष जो बलिदान हुए उसकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूँ। आइए इन वक्ताओं के सामने मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवक हूँ, तो पर भी एक छोटी सी कविता के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। वह जो कविता है, भागती दौड़ती सी जिंदगी, भागती दौड़ती सी जिंदगी, पसीने की कीमत को छल रहा है, पसीने की कीमत को छल रहा है। समय की बेड़िया जकड़े, समय की बेड़िया जकड़े, हौसले अब पैर लड़खड़ा रहा है, पैर लड़खड़ा रहा है। कितने भी बहाएं वो पसीना, कितने भी बहाएं को पसीना, सब भाग्य का फल चख रहे हैं, सब भाग्य का फल चख रहे हैं। कुछ आईने से पूछते सवाल, कुछ आईने से पूछते सवाल, बिखर रही उनकी जिंदगी की मसाल, बिखर रही उनकी जिंदगी की मसाल। कैलेंडर के पन्नों पर 100 गोले लगाए, कैसे समय कर रहा कमाल, कैसे समय कर रहा है कमाल। इतने प्रशस्ति पत्र तंगे, कानों में घुसती वो तालियां की गड़गड़ाहट, इतने प्रशस्ति पत्र तंगे, कानों में घुसती वो तालियों की गड़गड़ाहट। खाई टटोली जेबें और माथे पर उभरती पसीनों के बूंदों की आहट, पसीनों बूंदों की आहट। कैसी उनकी जिंदगी मंजर कभी बदलेगी, कैसे उनकी जिंदगी मंजर कभी बदलेगी, क्या ये वक्त कभी थमेगा। भागती दौड़ती सी इस जिंदगी में कौन उनके पसीने की कीमत देगा, कौन उनके पसीनों की कीमत देगी। आज आइए हमारे महान पुरुष वीर नारायण सिंह जी अपनी कीमत पसीने को खून के रूप में परिवर्तन किया। आज इस संकल्प लेते हैं कि हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय पंचतत्व महालीन वीर नारायण सिंह जी को नमन करते हुए मैं आप लोगों से क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय बुढ़ादेव। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान्य ठाकुर साहब।
एक बार